अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्यारे नाजरीन, तिब्बत दुनिया की छत है। ये जमीन का इंतहाई बुलंद मकाम है। इंसानी आबादी इसके बाद खत्म हो जाती है और दुनिया केटू और माउंट्स में सिमट कर रह जाती है। तिब्बत 1950 तक आजाद मुल्क था। फिर चीन की फौजें यहाँ दाखिल हुई। 14वीं दलाई लामा भारत में जलावतन हुए और तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया। ताहम लोग अपने मुल्क को आजाद समझते हैं। ये 68 साल गुजरने के बावजूद चीन के तसल्लुत को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप दुनिया के नक्शे में तिब्बत को तलाश करें तो ये आपको हिमालय के इंतहाई ऊपर मिलेगा। इसकी एक सरहद नेपाल, दूसरी भूटान, तीसरी अक्साई चीन के जरिए भारत और चौथी सियांग से होती हुई पाकिस्तान से मिलती है। ये इलाके माजी में तिब्बत का हिस्सा होते थे। भारत का लद्दाख भी तिब्बत में था। नेपाल के हिमालयी पहाड़ी भी, भूटान का 1/3 हिस्सा भी और मौजूदा पाकिस्तान के तिब्बती इलाके भी। ये माजी में एक अजीम बौद्ध रियासत थी। महात्मा बुद्ध 480 कबल मसीह में पैदा हुए। उनकी तालीमात भारत और पाकिस्तान तक महदूद रहे, लेकिन बुद्ध मत ने मजबूत रियासत की शक्ल तिब्बत में पाई। तिब्बत वस्त एशिया का एक इलाका है जो अब चीन में शामिल है। ये तिब्बती अफराद का आबाई वतन है। सतह समंदर से 4900 फुट की औसत बुलंदी पर वाक़ होने के बाद इसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत 1912 से 1951 तक एक अलग मुल्क का हैसियत रखता था। 1951 में चीन ने उस पर हक दावा किया और इस पर कब्जा करके अपने मुल्क में शामिल कर लिया। इस हिस्से का दारुल हुकूमत लहासा है। तिब्बत एशिया का वो इलाका है जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और दुनिया के बुलंद तरीन सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है। माउंट एरोस जनूबी तिब्बत से बुलंदी की तरफ जाती है। दुनिया के बुलंद तरीन कस्बात में से कुछ तिब्बत में हैं। तिब्बत दुनिया का बुलंद तरीन खित्ता है जो सतह समंदर से औसतन 16,000 फुट ऊंचा है। तिब्बत इस वक्त चीन का एक खुद मुख्तार करार दिया जाने वाला इलाका है। ये सारा इलाका बुलंद पहाड़ों और एक सर्द और बर्फीले सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है। इसके साथ हिमालय है। यहाँ से एशिया के बड़े दरिया निकलते हैं जो चीन और पाक व हिंद की तरफ आते हैं। इन्हें बरहमपुत्रा शामिल है जो बांग्लादेश से होकर खलीज बंगाल में गिरता है। दरिया सिंध, मेकांग, सलवीन और यांगजी दरिया भी तिब्बत की तरफ से आते हैं। तिब्बत के इलाके में वसी सब्जे के मैदान और जंगलात भी फैले हुए हैं। इस इलाके में बारिश कम होती है, इसलिए खेती बाड़ी सिर्फ दरियाओं के किनारे के करीब होती है जहां फल, जवा और सब्जियां काश की जाती हैं। यहाँ तकरीबन 5000 मुख्तलिफ किस्म के पौधे और दरख्त उगते हैं। याक यहाँ का पालतू जानवर है। इसके अलावा हिरन, टाइगर, रीछ, बंदर, पांडा और घोड़े भी पाए जाते हैं। यहाँ सैकड़ों झीलें और नदियाँ कुदरत के हुस्न को दोबाला करती है। तिब्बत में अक्सरियत तिब्बती लोगों की है। ये रिवायती तौर पर तिब्बती लोगों का इलाका रहा है। ताहम दीगर कौमों के अलावा हिंचीनी भी आबाद हैं। 7वीं सदी ईस्वी के दौरान तिब्बत एक ताकतवर बादशाह की शक्ल में था। भारत की तरफ से बौद्ध मत को यहाँ फिरोग हासिल हुई और लिहाजा शहर की बुनियाद रखी गई। 17वीं सदी में दलाई लामा तिब्बत का हुक्मरान बन गया। 18वीं सदी के शुरू में ये चीन के कंट्रोल में चला गया। ये इलाका कई दफा चीन के कब्जा में आया और कई दफा बार बार आजाद हुआ। मंगोल भी इस पर काबिज रहे। 18वीं सदी में पहली बार हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत ने तिब्बत के साथ ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश की, मगर 17वीं सदी के आखिर में गोरगा जंग के बायस अंग्रेज इसमें कामयाब न हो सके। 20वीं सदी के अव्वल में बरतानिया ने तिब्बत पर चीन का कंट्रोल कबूल कर लिया।
1912 में तिब्बत ने चीन की मांचो हुकूमत से आज़ादी हासिल कर ली। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस में तिब्बत का एक हिस्सा चीन को दे दिया गया और बाकी आज़ाद रहा, लेकिन चीन ने उसे कबूल न किया। मई 1951 के मुआहदे की रूह से इसे दाखिली तौर पर आज़ाद कर दिया गया। मार्च 1959 में तिब्बत में होने वाली बगावत को कुचल दिया गया और उस वक्त दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान में पनागज़ीन हुआ। इसके बाद चीन और भारत की जंग शुरू हुई, जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। चीन का हिस्सा बनने से कबल तिब्बत पर बौद्ध राहिबों की एक मजबूत हुक्मरानी कायम थी। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल काशी टीवी को सब्सक्राइब नहीं की हो तो जल्दी से कर लें, क्योंकि मैं हर रोज लाता हूं इसी तरह के अमेजिंग, हैरान कौन और मालूमाती वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह निगहबान।